बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो हम दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका कल हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो है वो फंक्शन, किस तरीके से किडनी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरिन की फॉर्मेशन करना किडनी का फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना, रिमूव करना किडनी का फंक्शन है। किडनी जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स उसके, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 जो है उसके स्टेप्स थे। अब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर और साल्ट्स को रेगुलेट करना, ये भी हमारे किडनी का फंक्शन है। वाटर के लेवल को और साल्ट्स के लेवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये हमारा किडनी का फंक्शन है। लेकिन रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, वाटर और जो साल्ट्स है उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना हमारे किडनी का फंक्शन है, ठीक है। ब्लड के अंदर किस तरीके से रेगुलेट्स करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो ज्यादा है उसको क्या काम करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वेयर एज इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम। तो अब हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। हम देखते हैं कि बास टाइम जो है जब हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इसी तरीके से मशरूबात है ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर लें तो बॉडी के अंदर वाटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बाद बात क्या होता है कि जैसे रोज़े की कंडीशन में या कोई और ऐसी चीज़ है कि हमें जो है सफ़र की हालत में पानी का कम इस्तेमाल किया है, तो किस तरीके से जो किडनी है वो उसमें रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जो है वो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई है। एक एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है। दूसरा ये कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है वो कम है। तो ये 2 कंडीशंस है किस तरीके से किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। किसको बोला, वाटर को और साल्ट्स को। वाटर और साल्ट्स को रेगुलेट करने के लिए किस तरीके कार से वो जो है काम करते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखें, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर, जब पानी जो है ज्यादा हम इनटेक कर लें, ज्यादा पी लें, हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर की ज्यादा मिकदार हो, तो उस वक्त क्या होता है कि किडनी डाइल्यूट देम, कि यूरिन को डाइल्यूट कर देते हैं। यूरिन को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। पेशाब जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हो तो वाटर की वजह से जो है वो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की शॉर्टेज हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो उस वक्त क्या काम होगा, इसकी उल्ट होगा कि डाइल्यूट क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर है वो हमारी बॉडी के अंदर कम है, तो उससे जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक यानी कि कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है क्या होता है कि हम पानी का अगर कम इस्तेमाल करें डेली रूटीन के अंदर, आप देखें इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है पानी मुनासिब मिकदार के अंदर पीना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, कि पानी अगर हमारे जिस्म के अंदर कम है। सबसे पहली कंडीशन, अगर जिस्म के अंदर पानी कम है तो अब पानी को क्या करेंगे, गुर्दे उसको बचाएंगे। जो किडनी है वो ऐसा रोल प्ले करेंगे कि वाटर की पहले शॉर्टेज है तो पानी को बचाने के लिए जो है वो क्या काम करेंगे, बॉडी से वाटर को जो है वो रिमूव होने से बचाने के लिए अब देखते हो कैसे काम करते हैं कि वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, तो किडनी फिल्टर लेस वाटर, किडनी लेस वाटर को फिल्टर करते हैं। ये तरीकाकार है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो शॉर्टेज है, कमी है, तो जो किडनी है वो क्या करेंगे, लेस फिल्टर ऑफ वाटर, वाटर को लेस फिल्टर करेंगे। इससे क्या होगा, यूरिन ताकि कम से कम बने, ठीक है। यूरिन कम से कम बनेगा तो फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, लेस फिल्ट्रेशन मोर एब्जॉर्प्शन, लेस फिल्ट्रेशन मोर एब्जॉर्प्शन। ये इसका उसूल है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी शॉर्टेज हो गई है तो किडनी क्या काम करेंगे, पानी को बचाएंगे ताकि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी का सामना ना हो। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, वो लेस जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं और मोर एब्जॉर्प्शन करते हैं, ताकि लेस फिल्ट्रेशन हो, कम से कम फिल्ट्रेशन हो कि पेशाब बने, यूरिन बने, और एब्जॉर्प्शन क्या हो, बॉडी के अंदर वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है,
पानी जो है वो ज़्यादा है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा उससे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि किडनी किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो ये काम करते हैं कि मोर फिल्ट्रेशन क्या कर देते हैं, मोर लेस एब्जॉर्प्शन को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मोर फिल्ट्रेशन एंड लेस एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से वो क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर को हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं ताकि जो है वाटर बैलेंस रहे, नॉर्मलाइज रहे हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर पानी की ज्यादती होगी तो वो क्या काम करेंगे, एक्सेसिव वाटर हमने इनटेक किया होगा तो मोर फिल्ट्रेशन करेंगे, इससे क्या होगा, जो यूरिन होगा वो ज्यादा जो है हमारी बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है, और रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर, लेस एब्जॉर्प्शन होगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर की शॉर्टेज है तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है लेस जो है फिल्ट्रेशन होगी, मोर एब्जॉर्प्शन होगी, ताकि बॉडी के अंदर से जो है पानी को रिमूव होने से बचाया जाए और बार बार रीअब्जॉर्प्शन के जरिए जो है बॉडी से पानी को जो है रिमूव ना होने दिया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन है कम और ज़्यादा पानी की सूरत में, ठीक है। तो अब उसके बाद जो हमारा है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, गुर्दे की बीमारियां, तो गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से कैसे होती हैं, डिसऑर्डर्स किस तरीके से होती हैं। तो अब हम देखेंगे यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, जब यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेटेड ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, अब बहुत से जो साल्ट्स हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, तो ये जो सारी साल्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये जो हमारे किडनी है, किडनी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साल्ट्स हैं जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल जो होते हैं वो यूरिन में से नहीं यानी कि निकल सकते, पास थ्रू नहीं हो सकते, हमारे किडनी में से नहीं निकल सकते, यूरेटर्स में से नहीं निकल सकते, यूरिनरी ब्लैडर में से नहीं निकल सकते। तो इसलिए जो है डिसऑर्डर्स की मैंने आपको बताया है कि वो जो कैसे हैं कि क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्सीलेट्स, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड्स वगैरह क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये क्रिस्टल्स बना देते हैं। क्रिस्टल जो है वो पास थ्रू नहीं हो सकते यूरिन में से। अब उसके अंदर क्या है कि ये जमा हो गए, अब ये जमा हो गए तो फिर क्या इसकी वजूहात हम देखें किस वजह से जो किडनी स्टोन है वो हमें होता है, ठीक है। किडनी जो डिसऑर्डर्स के अंदर किडनी स्टोन हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गुर्दे के अंदर पथरी होती है। तो अब हम देखें सबसे पहले जो उसकी वजूहात है एज है, एज उसका बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो किडनी स्टोन होता है इंसान को। तो ज़्यादा एज जो है आफ्टर 40 ईयर जो है ये ज़्यादा चांस होता है किडनी स्टोन्स का। अब इसकी और वजूहात हमारी डाइट भी है, हम अपनी डाइट के अंदर अगर ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि पालक होगी, स्पिनिच, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट है, इस तरीके से अगर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, कैल्शियम क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरीके से अगर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें विटामिन ए और डी का, तो फिर उससे ये होगा कि हमारा जो साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी किडनी के अंदर, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाएंगे, जिससे जो है वो किडनी स्टोन का चांस होता है, ये डाइट वो जो डिसऑर्डर है बढ़ जाता है। उसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है एक्सक्रीटरी सिस्टम टू किडनी टू यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर भी वो किडनी स्टोन का सबब बनता है, ठीक है। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी कम पिए तो इसलिए जो है रोज़ाना का जो मामूल है हमें कम से कम 8 से 12 गिलास रोज़ पीने चाहिए। अगर हम कम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो साल्ट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्रिस्टल्स फॉर्म बना लेते हैं हमारे किडनी के अंदर और वहाँ से पास थ्रू नहीं हो सकते, जिससे जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं उसको भी जो है ये किडनी स्टोन का ज़्यादा चांस होता है, ज़्यादा जो है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अब हम इसका देखते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट हमने पढ़ना है। तो सिम्टम्स आप देख लें कि कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी के अंदर जो है वो स्टोन है। तो सबसे जो मेजर सब बात है सीवियर पेन इन किडनी, आप अपने किडनी के अंदर वो पेन महसूस करते हैं, तकलीफ, दर्द महसूस करते हैं, तो ये उसकी जो है बड़ी अलामत है। अच्छा, उसके बाद लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में भी आप जो है वो दर्द वगैरह पेन फील करते हैं। उसके बाद वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आपको महसूस होना, मतली महसूस होना, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप जो पेशाब है वो बार बार आना,
पेशाब के अंदर पस होना, ब्लड वगैरह का होना, ये उसकी सिम्टम्स अलामात के अंदर शामिल है। ठीक है, आप जब यूरिन वगैरह करते हैं तो फिर उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है, बास टाइम उसमें से पस आती है, बास टाइम उसमें से जो है वो ब्लड वगैरह आता है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन की। तो अब उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसके जो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज है ट्रीटमेंट, अब इलाज के लिए सबसे आसान जो इसका इलाज है वो मोर इनटेक ऑफ वाटर, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। बॉडी के अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी पिएंगे, जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये जो स्मॉल जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट्स के, वो वैसे निकल जाते हैं। 90% जो स्टोन्स हैं किडनी, वो इसमें से रिमूव हो सकते हैं अगर आप एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जब पानी ज़्यादा जाएगा तो वो क्या होगा कि उसमें से जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी वो रिमूव हो जाएंगे। 90% जो स्टोन्स हैं वो ऐसे निकल जाते हैं। तो इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल करें ताकि उसके जो है आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो और उसमें से जो है कंसंट्रेशन सॉल्ट्स वगैरह की रिमूव हो सके। उसके बाद आप देखें इसका जो लेटेस्ट तरीका इलाज है वो है जी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? ये हमारे जो किडनी है, ठीक है, इसके अंदर ये जो स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन्स कैसे? सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्रिस्टल्स फॉर्म इन्होंने इख्तियार कर लिए, अब ये रिमूव नहीं हो सकते। किडनी के अंदर क्या हो गया? डेपोजिट्स हो गए, जमा हो गए हैं। तो अब इसको निकालने के लिए क्या काम किया जाता है? मैंने जैसे एक तो बताया इसका ट्रीटमेंट, एक्सेसिव वाटर इनटेक करें, उससे क्या होगा कि ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं निकलते, क्रिस्टल्स क्या हो गए, बड़े हो गए, तो फिर लिथोट्रिप्सी का यूज़ किया जाता है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स गुजारी जाती हैं यहाँ पर। इस पर जब नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स गुजरेंगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसके जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे, छोटा छोटा साइज इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और वो बारीक होने के बाद जो है यानी कि यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में से आसानी से गुजर जाएंगे। लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव जो है बम्बार्डेड की जाती है उनकी, इन पर की जाएगी तो ये जो बड़े क्रिस्टल्स हैं ये इन कन्वर्ट इनटू स्मॉल जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे और उनका जो है किडनी में से निकलना जो है वो ज़्यादा आसान है। तो ये तरीकाकार इलाज के इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको जो है ये टॉपिक ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो समझ आ गया होगा।